दोस्तों, आज पेश है राधा कॉमिक्स की जादूगर। ये कवर चित्र इसका। तो पेश करते हैं। पूरा राजनगर जादूगर रामानंद के पोस्टर से भरा हुआ था। विश्व प्रसिद्ध जादूगर रामानंद। सुना है जादूगर रामानंद बहुत ही ज़बरदस्त जादू का शो आदमी को खड़े खड़े गायब कर देता है। हाँ भाई, मैंने भी विजयनगर में इसका शो देखा था। कमाल का आउट ट्रेनिंग दिखाता है उधर राजनगर के एक मशहूर होटल में एक कमरे में 3 व्यक्ति दीनदयाल, गिरजाधर और बलबीर पास बैठे शराब पी रहे थे। तभी बलबीर बोला, दीनदयाल जी लगातार तीसरी बार गृह मंत्री बन रहा है और आप हैं कि एमएलए तक आंख नहीं देखी। जब तक पवार जिंदा है आप कभी भी विभाग में मिनिस्टर नहीं बन सकते। आप अपने खाता है और अपनी प्लेट बताता है। तभी गिरधर शेखर रहस्यपूर्ण तरीके से सवर में बोला, मैं जानता हूँ जब तक पवार जिंदा है मेरी मंत्री नहीं बन सकता। पवार इसलिए मरने वाला है, इसलिए पवार को ठिकाने लगाने के लिए मेरे दिमाग में एक तरकीब है। कौन सी तरकीब? जरूर आपके दिमाग में कोई धांसू आइडिया है। हाँ, स्कीम तो ज़बरदस्त है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। हम आपके साथ हैं नेताजी। स्कीम बताइए। कल जादूगर रामानंद किशोर थिएटर का पहला शो है, तुम सभी उसका शो देखना है। लेकिन आपकी स्कीम जादूगर रामानंद से क्या ताल्लुक? अगर तुमने शो देखा तो ताल्लुक समझने में देर नहीं लगेगी। आप बताइए आपकी स्कीम क्या है? हाँ, मैं अपनी स्कीम बताइए। तो दीनदयाल दोनों ही बिल्कुल पास आकर बैठ गए। बात कान ने सुनने की है, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। और कहकर दीनानाथ ने फुसफुसाती हुई अपनी स्कीम बता दी। और स्कीम सुनते ही गिरधार आंखें चमक गई। वाह दीनदयाल जी, क्या स्कीम बनाई आपने, दाग देनी होगी आपकी। बस अब तुम किसी तरह रामानंद को पटा लो, उसकी फिक्र मत कीजिए, वो हम संभाल लेंगे। और अगले दिन किशोर थिएटर उस हाल में दर्शकों से खचाखच भरा था। ठीक वक्त पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टेज पर पर्दा सरकने लगा और उन्हीं तालियों के बीच रामानंद स्टेज पर प्रकट हुआ। स्टेज पर आते ही जादू रामानंद ने करतब दिखाने शुरू कर दिए। कमाल है। और जादूगर रामानंद बोला, अब देखिए साहिबान, इस लड़की को रखूंगा। अब देखिए इसको बंद कर देता हूँ। और कुछ क्षणों बाद जादूगर उसे बक्से में बंद किया। लड़की कहाँ है? और रामानंद ने खाली बक्सा दर्शकों को दिखा दिया। पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो आपके सामने इस बक्से में रखा था। कमाल है, लड़की कहाँ गायब हो गई? यह तो जादू है प्यारे। मैं यहाँ हूँ बस। और सब सम्मानित दर्शकों में होश आया, पूरा तालियों से गड़गड़ा उठा। और कुछ और दिखाने के उपरांत रामानंद दर्शकों से संबोधित हुआ, लीजिए साहब, मेरा इस शो का आखिरी हिला देने वाला आइटम। आप में से कोई आदमी मेरे पास आई। और एक दर्शक उठकर स्टेज पर बढ़ा।
उसने स्टेज पर पहुंचने के उपरांत रामानंद से बोला, अब देखिए साहिबान, इस साहब की आंखें के सामने गायब करूंगा। और यह जादू की उस क्वालिटी का कमाल है। और जादूगर ने रामानंद ने सामने खड़ी उसको अपना जादू फेंकने लगा। और तभी रोमांच से बड़े बड़े दर्शक चीख पड़ी, अरे कहाँ गया, ऐसे कैसे होगा। और दर्शक सभी आंखों के सामने गायब हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अब गायब हुआ आदमी वापस बुलाना जा रहा हूँ, कहकर रामानंद ने बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। और देखते ही देखते व्यक्ति पुनः अपनी सीट पर प्रकट हुआ। कमाल है। एग्जिट और शो समाप्त होने के उपरांत हर जादूगर की तारीफ कर रहा था। कमाल का जादूगर है, ऐसा जादूगर पूरी ज़िंदगी मैंने नहीं देखा। कुछ दिन उपरांत, काल रामानंद, आखिरी शो है, तुम्हें तो देखा होगा, होश है? जी हाँ, कमाल का जादूगर है। तो आज तुम्हें अपना कमाल दिखा दें। आप चिंता न करें दीनानाथ जी, हम आज ही अपने जाल फैला देंगे। हाँ, उसे पटाने की स्कीम हमने तैयार कर ली है। और उसी रात आखिरी शो मजबूर दयानंद के सामने। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? दयानंद जी, आप यहाँ अंतिम दिन है। जी हाँ, राजनगर में मंत्री पावर के आदमी हैं और उन्हें आपसे गुजारिश की है, आप एक शो उनके बंगले पर करें। मंत्री का नाम सुनते राजनगर खुश हो गया और वो तुरंत बोला, यह तो मेरी खुश किस्मती होगी, आप गृह मंत्री जी को शो दिखाने के लिए तैयार हूँ, शुक्रिया। और बलवीर ने अपनी बात आ गया। वहाँ पर आपको अपने आखिरी आइटम में हमारे मंत्री जी को गायब करना है। क्या? दरअसल वह उसी की इच्छा है। ओह, मैं तो धोखा ही खा गया था। और तुरंत, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि आपके गृह मंत्री की रक्षा के लिए जानना चाहते हैं कि यह गायब होने का आदमी जाता कहाँ है। यह सुनकर कुछ सोच कर बोला, बात चूँकि रक्षा मंत्री की है इसलिए बता दूं, दरअसल वह जादू नहीं है। तो फिर क्या है? यह एक विज्ञान है। और रावण समझाने लगा, विज्ञान उसे ट्रांसमिट कहते हैं, आवाज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं, वैसे पूरे आदमी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन विज्ञान, अभी इस विज्ञान का मतलब नहीं हुआ। आप इसे दिखाने की कामयाब हो चुके हैं। सबसे पहले आपको खड़े हो सम्मानित करता हूँ, फिर किशोर ने एक ट्रांसमीटर कर सकता हूँ। यह कमाल की बात है। मैंने आपके तो पता लगा लिया है, वो ट्रांसमीटर कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन ट्रांसमीटर होने के बाद शख्स यह पता नहीं वह कहाँ है। क्यों? क्योंकि उसके सम्मोहन के द्वारा ही सम्मोहित व्यक्ति अपना ट्रांसमीटर लेता हूँ। और ये आपका सम्मोहित व्यक्ति शख्स ज़्यादा दूर ले जाए तो मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर तक। ओह, क्या बात है। और आपके दोनों रविकांत को इजाज़त लेकर वहाँ चले गई। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। हाँ, पवार 1 किलोमीटर के कब्जे में कर लेंगे। और पवार को मैंने बता दिया कि राजनगर में कल कबूल कर लिया है। ओह, खुशी की बात है। तो फिर दीनानाथ का काम हो गया। और सभी शराब पीने लगे। हाँ 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 हाँ। और दूसरी ओर पवार
कोठी पर जादू दिखा रहा था और जादू देखकर गृह मंत्री के मुख से निकला, वाह कमाल का जादूगर है। आपकी इसकी आखिरी आइटम देखना होगा मंत्री जी। और अपनी आखिरी आइटम दिखाने के लिए राम प्रसाद के पास आया। भारतीय मंत्री, आपकी मेरे स्टेज पर चलना होगा, आ चलो। और स्टेज पर चल गए मंत्री जी। और इधर बलबीर और मोहताज ट्रांसमीटर करो, लेकिन आज से कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ। और स्टेज पर पहुंचकर रामानंद पवार के सामने खड़ा किया और बोले, आपको गायब करूंगा। अच्छा तो फिर करो। और फिर सामने पवार को संबोधित करने लगा और फिर देखते ही देखते गायब हो गया। ओह, गायब हो गया और अपने गृह मंत्री को ढूंढ लिया। हाँ हाँ हाँ। और जब रामानंद पवार वापस बुलाने के लिए जादू का प्रयोग किया, क्या मंत्री वापस क्यों नहीं आए और बैठकर अपने शक्ति का प्रयोग? ओह, मंत्री के स्थान पर नहीं है, वे कहाँ गए? उन्हें होना तो चाहिए था। और कुछ देर बाद दीनानाथ उठ खड़ा हुआ। वाकई तुमने दिखाया है कपिल। और कुछ देर बाद प्रयोग करने के बाद आखिर में बोला, अरे सेठ, धोखा हुआ है। मिनिस्टर कहाँ गई? क्या मतलब? उन्हें ट्रांसमीटर पहुंचा दिया। पूरा झूठ बोल रहा है, मंत्री जी को अपहरण कर डाला है, इसे गिरफ्तार कर लो। और तेजी से पुलिस वाले ने इसे गिरफ्तार कर दिया। ये भगवान, ये क्या हो गया? और मंत्री जी के, वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सच नहीं है, मैंने कोई धोखा नहीं हुआ, तुम पहले ही बता चुका हूँ। अपना जादू दिखाया और जिसे अवश्य ही फन दोनों में से मंत्री के बाहर ट्रांसमिट किया। मंत्री के मेरे षड्यंत्र बेनकाब करने के लिए मुझे फरार होना होगा। और उधर दीनानाथ सम्मुख अवस्था में, हाँ पवार जी मेरी कैद में मंत्री जी हैं, मरते एक कांटा दूर हुआ। हा हा हा। और बलवीर के सुनते ही दीनानाथ के होठों में मक्कारी मुस्कान होगी। मुझे तुरंत ख्याल है कि तुम दोनों जादूगर की निगाहों में आ चुके हो। कहने के साथ ही अब तुम जिंदा रहना का कोई हक नहीं। और फिर दोनों दीनानाथ की बात सुनने से पहले ही फायर कर दिया, ठाए ठाए। और अब परछाई भी नहीं पकड़ सकती। और तत्पश्चात पवार की गूंजा, घबराओ नहीं मिनिस्टर, मारूंगा नहीं। कल तुम होश में आओगे तो तुम्हें मारने का मज़ा ही कुछ और होगा। हा हा। उधर रात को करीब 2 बजे रामानंद अपने बिस्तर से उठा बैठा। यहाँ से फरार होने के लिए मुझे वक्त स्वयं ट्रांसमिट करना होगा। और रामानंद अपने ध्यान में जुट गया और तभी जेल का एक संतरी राउंड पूरा करके वहाँ गया। हे, यह जादूगर क्या कर रहा है? और अगले ही पल रामानंद को कूदता हुआ है देखते देख गायब हो गया। ओ, यह क्या, जादूगर गायब हो गया? और उसे होश आया तो तुरंत ही कैदी भागने के लिए सीटी बजाई और पुलिस वाले सरपट भाग उठे। लेकिन रामनगर कब का ट्रांसमिटर होकर वहाँ से पहुँच चुका था। अब मुझे पुलिस से बचने के लिए पहले मंत्री जी को ढूंढना होगा और वहाँ से सीधा रेस्ट हाउस पर पहुँचा जहाँ की उसे ट्रांसमिट किया था। यह चौकीदार से मालूम कर सकूँगा। और चौकीदार के पास, तुम यहाँ के चौकीदार हो? जी साहब। क्या सुबह 2 आदमी आए थे? जी साहब।
ऐसे कैसे हो सकता है? मंत्रों और बाहर मुझे कुछ समझना होगा। फिर पर वो चौकीदार से बोला, ज़रा मेरी आंखों में देखो। और चौकीदार उसकी आंखों में झाँका और झाँक कर उसे दिमाग को, अब तुम्हारा दिमाग मेरे कहने पर मैं कुछ पूछूंगा वो बताएगा। हाँ साहब, तुम्हारे अधिकार में हूँ। तो बताओ कौन आया था? बलवीर और गिरधर आए थे। और चौकीदार ने उससे कुछ बता दिया। और अंत में वह बोला, फिर वे मंत्री को कार में डालकर कहाँ ले गए? कहाँ, यह मुझे मन नहीं मालूम, लेकिन खैर इतना ही पता चला गया कि ये दोनों थे। चूँकि उन दोनों को मिलकर उसकी गंध पा चुका हूँ, इसलिए उन्हें ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और तत्पात ही वो बाहर निकल गया और गेस्ट हाउस के पीछे घास पे बैठ गया। वो चाहकर भी पता उसे ढूंढ नहीं सकता और ध्यान मुद्रा में बैठ गया। और कुछ ध्यान करने के बलबीर और वीरधर को लगा कि वह अचानक पहुंच गया, तो चौंक जाना पड़ा। उफ, ये दोनों तो मरे पड़े हैं। मतवाली ने मारने वाला असली तेरा है और अब मुझे असली मुजरिम को ढूंढना होगा, क्योंकि मंत्री उसके कब्जे में है। और उसी दीनानाथ का कमरे का टेलीफोन बजा। घन टन टन। हेलो, मैं इंस्पेक्टर सिंधे बोल रहा हूँ। रावण जेल से फरार हो गया क्या? सुनते ही बड़ी तरह चौंका। क्या इतने पैरे में बाद फरार हो गया? वह आपके अपने स्थान से बैठा बैठा गायब हो गया। और कुछ देर बाद दीनानाथ कार में बैठा और पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहा था। अगर वह जादूगर का बच्चा सिरती पकड़ा न गया तो सिरती मुझ तक पहुँच सकता है। और पुलिस स्टेशन में कमाल है, तुम सबको मालूम है कि वह जादूगर एफरीत ने थाने में बैठा है। क्या यह हम क्या पता था कि वह खुद गायब हो सकता है? मैंने वैसे पुलिस चप्पे चप्पे तलाश है। मैं यहाँ नहीं जानता कि जांच उसे सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। वैसे उसकी तलाश करने के लिए शहर में फैले हुए ट्रांसमीटर होने की 1 किलोमीटर के अंदर है। जी हाँ, मैं वायरस से आदेश देता हूँ, लेकिन उसकी तलाश 1 किलोमीटर के अंदर करो, वैसे ही पकड़ा जाएगा। लेकिन और आदेश देकर वहाँ से चल जाने लगा। इसके मुझे जादूगर के फरार होने की खबर पहुँचाने के लिए सलाखों के चाहता हूँ। और कोठी पहुंचकर दीनदयाल अपने बिस्तर पर लेटा और विचार में उसके दिमाग में था, अगर वह जादूगर पुनः पकड़ा जाता है तो हो सकता है जान पर खतरा बन जाए। हाँ, सनी के मुताबिक छुटकारा मिल जाएगा। और विचार दिमाग में आती तुरंत ही इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। हेलो सिंधे, तुरंत ही यहाँ पहुँचो। हाँ हाँ, वह कुछ याद आई है। और कुछ देर बाद सिंधे वहाँ पहुँचा। उपरांत बोला, देखो सिंधे, अगर किसी प्रकार जादूगर बार बार फरार हो जाता है तो इसलिए उसे ही मार डाले। सुनकर सिंधे चौंका। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कानून के खिलाफ है। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे हाथों मारा गया। मैं अपने मतलब नहीं समझा। वो जादूगर मर गया